राधे राधे। आज मैं गुरुवार की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने देखी है और पढ़ी है। एक गांव था, वहाँ पर एक किसान रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे, बहुत अच्छे विचारों के थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु आए तो उनने कहा बहू से, वो आंगन लीप रही थी अपना घर का, तो वो आए तो वो बोले बेटी मुझे भिक्षा दो, बेटी मुझे भिक्षा दो। तो बहू ने क्या उत्तर दिया कि बाबा अभी मैं व्यस्त हूँ काम में, देख नहीं रहे, आप जाओ, मैं बाद में आना, मैं आपकी झोली भर दूँगी। ठीक है बेटी। वो चले गए। उनने सोचा अब मैं फिर जाऊँ बेटी के पास। वो फिर आए, फिर उनने बाहर से आवाज़ लगाई, बेटी भिक्षा दो, बेटी भिक्षा दो। तो बेटी ने क्या कहा कि बाबा मैं अभी बेटी को गोद में लिए हूँ, अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी आपको भिक्षा नहीं दे सकती, अगली बार आना, जो कुछ चाहिए मैं वो दूँगी। ठीक है बेटी। वो चले गए। अब कुछ दिन बाद फिर उनको लगा कि आज फिर जाऊँ मैं इसकी परीक्षा लेने। तो वे फिर आए तो उनने फिर आवाज़ लगाई, बेटी भिक्षा दो, बेटी भिक्षा दो। तो वो बर्तन मांज रही थी आंगन में। तो वो कहने लगी बाबा आपको दिखता नहीं है, मैं काम में व्यस्त हूँ, आप जब आते हो जब मैं काम में व्यस्त रहती हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए ऐसा कोई वरदान दे दो कि मैं आपके लिए भिक्षा भी दूँ और शांति से पलंग पे बैठी रहूँ, खाएं पीऊँ वहीं पे, मेरे को काम नहीं करना पड़े। उनने बोल दिया तथास्तु। पहले बाबा सोच में पड़ गए। फिर उनने कहा सुन बेटी, तू सुबह से लेट उठना, सास ससुर उठ जाएं उसके बाद में, तू उनसे पहले खाना खा लेना और घर को अपने गोबर से ज़रूर लीपना, और जो रोटी खाना बनाती है तू तो उसको अपने चूल्हे के पीछे रखना। अपने पति और ससुर से बोलना कि आप गुरुवार के दिन कटिंग करवाओ। ठीक है गुरुजी। हते बाबा चले गए। उनका क्या है, सवेरे से उनका ऐसा काम हो गया कि लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई। उनके पास ना कुछ खाने को रहा ना पीने को। बेटी भी परेशान, वो पढ़ नहीं पा रही, ये भी परेशान, बहुत परेशान हो गए। जब 6 महीना हो गए कि भीख मांगने की नौबत आ गई। साधु ने सोचा कि मैं आज फिर जाऊं बेटी के पास, क्या हाल है। तो वो फिर आए, उनने फिर आवाज़ लगाई, बेटी भिक्षा दो, बेटी भिक्षा दो। तो वो बाहर निकल कर आई, कहने लगी साधु बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने को भी नहीं, मैं आपको क्या दूं। बाबा आप एक काम कीजिए कि आप मुझको पहले जैसा वरदान दे दीजिए जो मैं पहले थी। भगवान, उनने सोचा कि ठीक है बेटी। तो उनने बोला साधु ने कि सुनो, जो आप सबसे पहले उठना, 4 बजे से उठ जाना, नहा धोकर पूजा पाठ करना, अपने सास ससुर के चरण छूना और अपने पति और ससुर से बोलना कि गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाएं, और अपनी जो रोटी पीछे रखती थी चूल्हे के पीछे वो आगे रखना। ये काम तुमको जरूरी करना है, और घर गोबर से नहीं लीपना गुरुवार के दिन, इसलिए लक्ष्मी जी तुमसे रूठ कर चली गई हैं। अब आपको गुरुवार उपास रहना है, पीला खाना है, पीला पहनना है, और सबसे अच्छा बोलना है, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना, तुम्हारा ज्यों का त्यों काम हो जाएगा। जैसे साधु ने बोला उसने वैसा ही किया। उसके पास देर नहीं लगी लक्ष्मी जी आने में, उसका घर जैसा का तैसा हो गया। इसलिए कहते हैं कि गुरुवार का उपास तन मन धन से करना चाहिए। हरिओम। राधे राधे।